नेक्स्ट है हमारे पास रिजिड एंड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ये सस्पेंशन की टाइप्स हैं। रिजिड सस्पेंशन आमतौर पे आपको ट्रक्स में देखने को मिलती होंगी। अगर आप मतलब कॉमनली देखना चाहेंगे तो ट्रक में आप रिजिड सस्पेंशन देख पाएंगे। और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो है वो लाइट मोटर व्हीकल के फ्रंट एक्सल में मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? मान लीजिए आपके पास रिजिड एक्सल सस्पेंशन है और वो इरेगुलर रोड पे चल रही है, अनइवन सरफेस पे चल रही है, तो जैसे ही हमारा एक्सल टिल्ट होगा तो वो दूसरी साइड के टायर को भी टिल्ट कर देगा। मान लीजिए उसका एक टायर गड्ढे में गया है तो वो पूरा एक्सल को ही टिल्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल भी थोड़ा सा टिल्ट नज़र आएगा। तो इसका जो हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये जो नीचे वाला स्केच आप देख रहे हैं ये रिजिड सस्पेंशन का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस पे चल रहा है हमारा व्हीकल। तो ये वाला टायर जो है वो थोड़ी नीचे सरफेस पे चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक्सल टिल्ट हो गया है और हमारे पूरे व्हीकल को इसने इफेक्ट कर दिया है। दूसरे स्थान पर अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में ये दोनों व्हील्स एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये वाला अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ ये इस तरफ का ही स्प्रिंग और सस्पेंशन एक्सपेंड हुई। इस तरफ का स्प्रिंग और सस्पेंशन को किसी तरह की डिफ्लेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहता है। यही वजह है कि हम लोग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन को इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के क्या क्या एडवांटेज हैं एज कम्पेयर टू रिजिड एक्सल टाइप सस्पेंशन। तो पहला है द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट स्प्रिंग वेट स्टोर इन कॉइल और टॉर्शन बार स्प्रिंग इज ग्रेटर देन इन केस ऑफ सेमी एलिप्टिक लीफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रिजिड सस्पेंशन है उसमें हम कॉमनली लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी की एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी एज कम्पेयर टू कॉइल स्प्रिंग और टॉर्शन बार कम है, जिसकी वजह से हमें लाइटर स्प्रिंग यूज करने का मौका मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, और इसी की वजह से हमें ज़्यादा कंफर्ट और कुशनिंग इफेक्ट मिलता है। सेकंड है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन अनस्प्रंग वेट इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हम लीफ स्प्रिंग यूज करते हैं उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉइल स्प्रिंग एंड टॉर्शन बार, जिसकी वजह से हमारा जो है अनस्प्रंग वेट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और रिजिड में ये वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें टायर का स्क्रब एंगल जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है और उसकी टायर लाइफ भी कम हो जाती है। अब स्क्रब एंगल के बारे में हम सीबीटी में ही नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे होपफुली। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, कंपेयर टू दी रिजिड एक्सल टाइप सॉफ्टर स्प्रिंग्स कैन बी यूज विदाउट इंक्रीजिंग रोलिंग इफेक्ट। अब रोलिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हीकल का जो एक साइड झुक जाना, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हम सॉफ्टर स्प्रिंग यूज करते हैं, और सॉफ्टर स्प्रिंग यूज करने के बावजूद भी हमें रोलिंग इफेक्ट जो है वो कम मिलता है, क्योंकि हम इसमें एक एंटी रोल बार का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल जो है वो टिल्ट नहीं होता। एंटी रोल बार कॉमनली आपने इस जगह पे देखी होगी, रेयर एक्सल में एक टेपर सी रॉड लगी होती है। अगर आप मारुति जैन देखेंगे या मारुति सुजुकी ऑल्टो देखेंगे तो आपको बिल्कुल सामने ही नजर आ जाएगी। इस तरह से टेपर सी रॉड लगाई रहती है जिसे हम कहते हैं एंटी रोल बार। तो ये जो है व्हीकल के रोल ओवर को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव्ड स्टीयरिंग प्रिसीजन सिंस व्हील्स मूवमेंट आर नॉट लिंक्ड। अब आप मान के चलिए कि अगर हमारे पास रिजिड सस्पेंशन है, दैट मीन्स हमारे पास एक रिजिड ट्यूब है या हमारे पास एक एक्सल है जिसके ऊपर दोनों व्हील्स जुड़े हुए हैं, और स्टीयरिंग को जब हम एक तरफ रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा एक व्हील भी उसी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसको टर्न लेने में दिक्कत आती है। और यहीं अगर उसके कंपैरेटिवली हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखें तो दोनों व्हील्स एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, जिसकी वजह से वो इजीली टर्न ले पाते हैं। In case of independent suspension, it is possible to locate the spring apart enough to obtain understeer condition, which is always preferred to oversteer। अब understeer और oversteer क्या है? मान लीजिए हमने या ड्राइवर ने स्टीयरिंग को कमांड किया टर्न करने के लिए। अगर हमारा स्टीयरिंग अंडरस्टीयर कंडीशन में है तो वो कम टर्न लेगा हमारी कमांड से, और अगर ओवरस्टीयर में है तो हमारी कमांड से ज़्यादा टर्न ले जाएगा, जो कि हम प्रेफर नहीं करते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हम स्प्रिंग को इस तरह लोकेट करने में कैपेबल होते हैं कि हम इजीली अंडरस्टीयर को ऑब्टेन कर पाते हैं इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन।
नेक्स्ट है हमारे पास विद इंडिपेंडेंट सस्पेंशन स्टीयरिंग ज्योमेट्री इज नॉट ऑल्टर्ड विद स्प्रिंग डिफ्लेक्शन एज इन केस ऑफ कन्वेंशनल रिजिड एक्सल सस्पेंशन। अब उसमें मान लीजिए आपके पास एक रिजिड ट्यूब के ऊपर दोनों तरफ के स्प्रिंग्स बिठाए हुए हैं, तो अगर एक साइड की हमारी अलाइनमेंट हिलेगी तो वो दूसरी साइड के स्प्रिंग को भी इफेक्ट करेगी, अलाइनमेंट को भी इफेक्ट करेगी। यही अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो उसमें स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है वो बहुत इजी है ठीक करना, और वो स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन की वजह से हिलती भी जल्दी नहीं है, जल्दी से खराब नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास सिंस इन दिस देयर सॉलिड एक्सल बीम विच रिक्वायर्ड क्लियरेंस ऑफ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द इंजन and the chassis frame can be placed relatively lower। अब इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आप देखेंगे कि इंजन को हम बहुत ही नीचे माउंट कर पाते हैं, उसी के कंपैरेटिवली रिजिड एक्सल सस्पेंशन में इंजन को काफ़ी ऊपर माउंट करना पड़ता है ताकि हम उसके एक्सल को लीनियर मोशन दे पाएँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। इंडिपेंडेंट के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो है इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाती है, लेकिन उसको ठीक करना भी पॉसिबल है। मोर रिजिड सब फ्रेम और चैसिस फ्रेम रिक्वायर्ड। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो चैसिस और फ्रेम को हम जोड़ने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स ड्यू टू अनबैलेंस्ड व्हील्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एंड ट्रांसमिटेड ईजिली टू दी स्टीयरिंग व्हील्स। अब इसमें होता क्या है, जो भी हमारे फोर्सेस वगैरह लग रही हैं व्हील्स को या व्हील अनबैलेंस हो रहा है तो वो स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं, जो कि आपको ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा फील होगा। यही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट अगर हम कंपेरिजन करें तो एडवांटेजेस जो हैं इंडिपेंडेंट के फिर भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिजिड एक्सल सस्पेंशन।